आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भक्तिकालीन काव्यधारा के अंतर्गत सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा। आप सब परिचित हैं राम भक्ति शाखा से, और प्रायः छोटी कक्षाओं में, इंटर की कक्षाओं में तुलसीदास को या उस काल के समकालीन कवियों को पढ़ाया जाता है। तो राम भक्ति शाखा को पढ़ने के पहले हमको अपने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करना होगा। तुलसी के पूर्व राम भक्ति कवि, तुलसी युगीन राम भक्ति कवि और तुलसीदास के बाद के राम भक्ति कवि। तो तुलसीदास के जो पूर्व के राम भक्त हैं साहित्यकार, उनकी नज़र में राम काव्य क्या है और तुलसी की नज़र में राम काव्य क्या है, साथ ही तुलसी के बाद राम काव्य का क्या एक प्रकार से प्रभाव पड़ा, कहाँ तक वो चली, कहाँ तक वो आगे बढ़ी, इन्हीं सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तुलसी और तुलसीदास के परवर्ती कवियों, उत्तरवर्ती कवियों को और परवर्ती कवियों के साथ हम इसको जोड़ करके देखेंगे कि कैसे तुलसीदास राम काव्य में एक प्रकार से आते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मध्यकाल चल रहा है और हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि उस मध्यकाल में हमारे जो स्रोत हैं वो विद्वान हैं। हम बहुत चीज़ लौकिक साहित्य से जानते हैं, बहुत चीज़ हम लोक साहित्य से जानते हैं, बहुत सी चीज़ हम अपने ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं, अपने पुराणों के माध्यम से जानते हैं। तो हमारे जो साक्ष्य हैं, इतिहास जानने के जो हमारे स्रोत हैं, वो अंतः साक्ष्य भी हैं और बहिर् साक्ष्य भी हैं। अंतः साक्ष्य में हम अपनी पुस्तकें, किताबें यानी लिखित साहित्य की हम बात करते हैं, लेकिन बहिर् साक्ष्य में हमें लोक की भी ज़रूरत पड़ती है। लोक के भी अनुभव को हम जोड़ते हैं, उसको एक तरह से बना के रखते हैं समझने के लिए, समझाने के लिए। अब आप देखिए कि इसमें पूरी राम भक्ति शाखा में विष्णु की पूजा को या विष्णु के राम अवतार की जो कल्पना की गई है वो कहाँ से आती है। सांडिल्य भक्ति, नारद भक्ति सूत्र से आती है, सैद्धांतिक बातों की चर्चा होती है, लोक में आस्था है, भावनाओं का आदान प्रदान है। इसमें से बहुत से लोग आते हैं, जिसमें से रामानुजाचार्य भी आते हैं, विष्णु स्वामी, तमाम लोग आते हैं। और वो मध्यकाल की भक्ति में आश्रय में राम कथा का जो श्रेष्ठपन आता है वो कहीं न कहीं शुरू होता है वाल्मीकि रामायण से। आप सब सुनते होंगे, जानते होंगे कि अक्सर कहा जाता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस लिखने का मेन आधार जो है वो वाल्मीकि रामायण है। अब प्रश्न उठता है कि जो वाल्मीकि रामायण है और जो तुलसीदास का रामचरितमानस है, वो क्या उसमें साम्यता है? क्या वो दोनों एक ही प्रकार की चीज़ें लिखी गई हैं, या दोनों के युगबोध का अंतर विश्लेषण भी दिखाई देता है? तो निश्चित तौर से अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखेंगे, तुलसी के रामचरितमानस को देखेंगे, तो उस समय की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो समय के जो युग प्रधान हैं, उसकी भी झलक हमको मिलेगी। आप जान रहे हो कि अकबर का समय है और उस अकबर के समय में अकबर वो तुलसीदास जैसा कवि वहाँ पर उपस्थित है और लिख रहा है, और उसके लिखने के पीछे शायद यही कारण है कि वो अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को वो समझाना चाह रहे हैं, वो बताना चाहते हैं। और एक प्रकार से जो हमारा आदिकाल है, उस आदिकाल में जो जैन काव्य हैं वहाँ से वो चीज़ें निकल करके आ रही हैं लौकिक साहित्य के रूप में, श्रेष्ठता साहित्य के रूप में। क्योंकि पहली बार आदिकाल में लौकिक साहित्य की बात की गई और जैन साहित्य के बारे में ये चर्चा हुई। और जब जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैन साहित्य के बारे में हम अपनी बात रखते हैं, तो ज़रूर उसकी जड़ें आदिकाल से निकल करके आती हैं। अब जो रामकथा है वो शुरू तो हुई एक प्रकार से जैनियों के यहाँ से, लेकिन उसका जो विस्तार हुआ वो विशेष तौर से भक्ति काल में राम कथा के रूप में हुआ, तुलसीदास के रूप में हुआ, मध्वाचार्य के रूप में हुआ, और बाद के परवर्ती कालों में भी राम कथा की बात लिखती चली जा रही, पढ़ती चली जा रही है। उदाहरण के रूप में आप देखिए तो
भक्ति काल में आदिकाल में क्या नाम से वाल्मीकि लिखते हैं, और मध्यकाल में तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस। रीतिकाल में केशवदास रामचंद्रिका लिखते हैं, और छायावाद में राम शक्ति पूजा लिखा जाता है राम के काव्य के रूप में। फिर नरेश मेहता का संशय का एक रात, और फिर मैथिली शरण गुप्त का साकेत। तो बाद के दिनों में भी राम की कथा का मूल आधार राम ही रहा। हर रचनाकार ने अपने अपने ढंग से अपने अपने संदर्भों के साथ राम को याद किया। अगर निराला ये कहते हैं कि अन्याय जिधर है शक्ति उधर है, तुम संघर्ष करो, है ना, तो निश्चित तौर से वो अपने आत्म संघर्ष से लड़ रहे हैं। या नरेश मेहता जब चुनौती देते हैं अपने राम के द्वारा धर्मपिता को, तो वो कहीं न कहीं उस आज के मानव की बात, आज के अनुकूल जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, या जनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। अब परंपरा की बात आती है। अब आप देखिए कि उत्तर भारत में आचार्य शुक्ल जो बात करते हैं, आचार्य उत्तर भारत में इसके राम भक्ति के प्रवर्तक रामानंद हैं। अंग्रेज विद्वान फहूर लिखता है कि 1400 से 1470 के आसपास रामचंद्र शुक्ल और 1450 से 1525 तक ये भक्ति पद्धति निर्गुण और निर्गुण के माध्यम से समाज में अपनी बात रखना, जानना, समझना, ये उस दरमियान जो लोक है या संत है, संत काव्य की जो चेतनाएं हैं उनके द्वारा आ रहा है। आप निर्गुण में भी आप देख चुके हैं कि जो तुलसी कबीरदास हैं, वो लोग संतों के बाना पहन कर, संतों की चोलियों को पहन करके वो तमाम घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं समाज के आडंबरों के खिलाफ, समाज के उन संदर्भों के खिलाफ जो समाज को तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। वो धर्म आडंबरों के चक्कर में मनुष्य की मानवता को नहीं खोना चाहते हैं। वो नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे उनके बीच में या समाज के बीच में ऐसे कुछ तत्व घटें जिससे से ये समझ में आए कि समाज टूट रहा है। एक साहित्यकार के नाते, एक समाज सेवी के नाते, एक समाज सुधारक के नाते हर रचनाकार का यह दायित्व बनता है कि वो किसी भी प्रकार से साहित्य में समाज को जोड़े रखे। और इसकी पहचान आप देखिए, जो तुलसी के जो पूर्व कवि हैं वो जब बात करते हैं कि जेहि इम गावहि वेद बुद्ध, जेहि धरहि गुणिधान, और सोई दशरथ सुत राम भगति है, हित कौशल हित भगवान। वो दशरथ नंदन को याद करते हैं, दशरथ के पुत्र को याद करते हैं, और उस दशरथ के पुत्र को याद करने के पीछे उस विष्णु के अवतार को भी याद करते हैं। और उस विष्णु के अवतार में जो महिमा मंडन है, उस महिमा मंडन के पीछे एक भक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। और भक्ति को डेवलप होने में, भक्ति को विकसित होने में जो स्थितियां आ रही हैं, वो आप देखिए कि उत्तर भारत में, दक्षिण में, या तमाम जगह पर जो बातें हैं वो चलती दिखाई देती हैं। तुलसी के पूर्व जो राम भक्ति है, वो आप रामानंद को देखिए। एक एक कवि को हम लोग उठाते हैं ताकि आप लोग परिचित हो सकें उन कवियों से, उन कवियों की कृतियों से, उन कवियों की विशेषताओं से, जो विशेष मर्म उनको मिलता है। सबसे पहले आते हैं रामानंद। ये रामानंद परंपरा के अनुसार उनका जन्म 1356 ईस्वी में होता है, और ये राम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। 14वीं पीढ़ी के लिए इन्होंने तमाम तरह से राम के बारे में लिखा। रामानंद का महत्व यह है कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वैष्णव, भास्कर, रामानुचर पद्धति और आनंद भाष्य इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वैसे इनके 17 ग्रंथ बताए जाते हैं, पर इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। राम रक्षा स्तोत्र की सूचना काशी प्रचाणी सभा की खोज से पता चल पाया। अब आप देखिए कि रामानंद के जो शिष्य हैं, वो रामानंद के कितने शिष्य हैं, इसमें सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं। उन 12 शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं कि अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती,
नरहरि पीपा, भावानंद रैदास, घना सेन और सुरसुरानंद की पत्नी सुरसुरी। ये जो 12 शिष्य हैं, ये उनके 12 शिष्य आते हैं। इसी प्रकार दूसरे कवि आते हैं अग्रदास। अग्रदास अनंतदास जी के शिष्य थे और रामानंद के शिष्य अनंतदास जो आते हैं वो कृष्ण प्यारी है और रामानंद संप्रदाय में सबसे पहली गद्दी जयपुर के समीप पाते हैं। और इनकी 2 रचनाएं विशेष रूप से जानी जाती हैं, ध्यान मंजरी अष्टायाम, राम मंजरी, उपासना, बावनी और पदावली। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अब उस दौरान जो क्षेत्रीयता का पुट है भाषा के संदर्भ में भी आप देखिए कि एक समय ये है कि अवधि अपनी चरम सीमा पर है, दूसरे समय में ये है कि ब्रज अपनी समय सीमा पर है। और किसी काल की भाषा ना अनायास उत्पन्न होती है और ना अचानक खत्म हो जाती है। उत्पन्न होने के भी उसके महत्वपूर्ण कारण होते हैं, वो क्यों उत्पन्न हो रही है, और उसके समाप्ति के भी बहुत कारण होते हैं कि वो कैसे समाप्त हो रही है, उसके क्या क्या कारण हैं। अग्रदास का महत्व तो ये है कि इनका पहले नाम अग्र अली था। क्या नाम था? अग्र अली। ये स्वयं में जानकी जी की सखी मानकर काव्य की रचना करते थे, मित्रता भाव की बात करते थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किया जाता है। अग्र अली जब अपने राम को सखी मान करके बात करते हैं तो उनकी उपासना श्रृंगार परक और मधुर उपासना होती है। तुलसीदास के मर्यादावाद के समुच्च बहुत दिनों तक दबी रही। प्राय 100 वर्षों बाद इतने वेग में राम भक्ति शाखा का सरोवर जो उफान आता है वो देखते हैं। अगले कवि है विष्णुदास। नागरी पंचाणी सभा ने उस की अपनी खोज के अनुसार उन्होंने देखा तो उनके 5 ग्रंथ बताए जाते हैं विष्णुदास के। कौन कौन? महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गरोहण और स्वर्गरोहण पर्व, स्नेह लीला। ये वाल्मीकि रामायण के हिंदी रूपांतरकर्ता है। विष्णुदास नाम है इनका। महाभारत के संक्षिप्त रूपांतर के कर्ता भी माने जाते हैं। अगली कड़ी में ईश्वरदास का नाम आता है। इनका परिचय अज्ञात है। सुप्रसिद्ध कवि कृति सत्यवती कथा और इनका रचनाकाल 1501 ईस्वी के आधार पर इनका जन्म 1480 के आसपास माना जाता है। राम कथा के आधार पर उन्होंने कृति की रचना युवावस्था में की होगी, इस बात का अनुमान लोग लगाते हैं। राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पैच जैसी इनकी रचनाएं हैं। भरत मिलाप में दिखाया गया है कि किस तरह भरत व शत्रुघ्न राम वनगमन के लिए ननिहाल में थे और राम को लेने वो वनवास जाते हैं। एक भाई की प्रेम और उनके जाने से पूरी प्रजा दुखी हो जा रही है। ऐसा कैसे हो गया कि जब पूरी प्रजा दुखी हो रही है तो भाई के जाने से भाई को दुख ना हो? भाई को भी दुख होगा और निश्चित तौर से हमारे जनमानस में भाई भाई ही होता है। भले ही वो अपनी संपत्ति के बंटवारे के समय दुश्मन बन जाता है, लेकिन तब पहले तो भाई ही होता है। कहते हैं कि अंगद पैगज में रावण की सभा का वर्णन है। आप सब जानते हो जब अंगद रावण की सभा में जाता है और पैर जमा लेता है तो उसके आगे किसी का बस नहीं चलता, तो वहाँ का वर्णन किया गया। अगले कवि का नाम है मुनि लवण। इनकी रचना का नाम है रावण मंदोदरी संवाद। रावण में और मंदोदरी में क्या क्या संवाद हुए उसकी चर्चा करते हैं। और उस चर्चा करने के पीछे सिर्फ एक मकसद यही है कि पुरानी पश्चिमी और राजस्थानी जो परंपराएं हैं, राम की काव्य की परंपराएं हैं, उनको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, बढ़ाया जाए। जिनदास सूरी की रचना का नाम, इनको 17वीं शताब्दी का माना जाता है और कहा जाता है कि रावण मंदोदरी संवाद है। इस प्रकार से अनेक कवि। और अब आते हैं तुलसीदास, जिसके नाम से तुलसीदास प्रसिद्ध हुए। और तुलसीदास ने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में अपने दस्तखत दी, अपनी एक उपस्थिति दर्ज की। निश्चित तौर से तुलसीदास ने साहित्य के माध्यम से समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। आज के 100-200 साल पहले क्या होगा, आज के 100 साल बाद क्या होगा, ये कहीं न कहीं रामचरितमानस में हमको देखने को मिलता है। क्या घटित होने वाला है या क्या घटित हो चुका है, इसकी भी कल्पना हम रामचरितमानस से ही कर सकते हैं। तो अब तुलसीदास के जन्म के बारे में आप सब जानते हो कि वो राजापुर में, बांदा जिले के राजापुर में, चित्रकूट में के राजापुर में हैं। और उनके बचपन का नाम राम बोला है। और
जो इनका जन्म है वो 1554 ईस्वी के आसपास होता है, जिसमें से उन्हें वो बहुत ग्रामीण गरीब ब्राह्मण हैं और वो मांग के खाते हैं, लोग उनको दुत्कारते हैं, वो इस पीड़ा से बड़ा व्यथित हैं। अगर आप लोग ये पार्ट 1 में आए हैं तो निश्चित तौर पे इंटर में तुलसीदास का जीवन चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो बात बात पर अपनी पीड़ा को प्रदर्शित करते हैं। और वो जो पीड़ा है वो पूरी उनकी पीड़ा नहीं है, वो एक जन समुदाय की पीड़ा है। और उनके माता पिता के बारे में कहा जाता है कि आत्माराम दुबे इनका पिता का नाम था, हुलसी इनकी माता का नाम था, और तमाम निर्विवाद जाति के ब्राह्मण होने के कारण तमाम ऐसी चीज़ें उनको मिली हैं। जब कहते हैं जब ये हुए तो इनके बारे में कहा जाता है, सुरपति नरपति नारपति सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हो। कि तुलसी किस प्रकार से है, विवाह हुआ, आप उस कहानी से परिचित हैं, जानते हैं कि अपनी पत्नी से अधिक प्रेम होने के कारण उनकी याद में वो चले गए अपनी ससुराल, और सांप को रस्सी समझ के पकड़ के चढ़ गए, और जो उनकी पत्नी ने उनको धिक्कार लगाई और कहा अस्ति चर्म देह मम ऐसी हो जो प्रीति। तो तमाम बातें आईं, और उसका जो पूरा वाक्य है, पूरा दोहा है, तुलसीदास ने खुद उसको लिखा कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती न ऐसी भवती। इस हाड़ मांस के शरीर पर जितना आप प्रेम करते हैं, जितना इस तरह की बात करते हैं, उतना अगर श्री राम पर प्रेम करते होते तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। हमें बहुत चीज़ें मिलती उस राम की पूजा से, राम की आराधना से, राम की वंदना से। अब इन्होंने गोसाई चरित्र में लिखा है, तुलसीदास की कुल 12 रचनाएं हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जो रामाज्ञा वो दार्शनिक प्रवृत्ति के आधार पर लिखी गई, तो रामाज्ञा प्रश्न है। तो रामचरितमानस तो है ही, वो अपने समय की सबसे प्रसिद्ध रचना और कालजयी रचना है, लेकिन साथ ही साथ रामलला छू और कवितावली है ना, तमाम चीज़ें हैं। कहते हैं कि तुलसीदास एक बार इतना भूखे थे कि वो घर घर जाके मांग रहे, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। घर घर मांगे टूक पुनी, भूपति भूजे पाँव। घर घर मांग रहे हैं, गरीब के यहाँ भी मांग रहे हैं, राजा के यहाँ मांग रहे हैं, कुछ नहीं मिला। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा करने के बाद कहा कि कुछ ऐसा करेंगे जिसमें सबका सम्मान हो। जब वो रामचरितमानस लिख रहे हैं और बनारस में रह रहे हैं, तो बनारस के पंडितों का वो शिकार होते हैं, उपेक्षा का शिकार होते हैं, वहाँ के साधुओं की वाणियों का शिकार होते हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि ये कौन है, भूत है क्या, ये दिन भर तो घुसा रहता है कोह में, और अचानक जो है समाज को वो किधर ले जाना चाहते हैं। समाज अगर जा रहा है तो उसकी दशा क्या होगी। शायद वो रामचरितमानस लिख करके इसी बात का जिक्र भी करना चाहते हैं। जब वो भक्ति की बात करते हैं तो कहते हैं राम जप बावरे, घोर निध नाव रे, राम से बड़ा कौन मोह से कौन छोटा, राम से खरो कौन मोह से कौन खोटा। तो उनकी भक्ति क्या है, उनकी भक्ति दास से भाव की भक्ति है। जो निर्गुण में आप कहते हो कि प्रभु मोरे अवगुण चित्र न धरो, हे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे करतार, मेरे मन के दुर्गुणों को आप दूर करो, उसको आप चित्त न धरो, उसको आप याद ना करो। और वो इतने भावुक हैं, जिसमें से आप जब वो लोक भाषा की बात करते हैं, उस अवधि की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि अवधि में 2 बड़े कवि हमको मिलते हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास।
दोनों ने अवधी भाषा को लेकर के अपनी रचना की। दोनों के साथ एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों अवधि लेते हैं, लेकिन क्या है, दोनों की अवधि में अंतर है। जो जायसी की अवधि है वो ठेठ अवधि है, ग्रामीण अवधि है, और जो तुलसी की अवधि है वो संस्कृत निष्ठ अवधि है। और संस्कृत निष्ठ अवधि सबके सामान्य जन की बात नहीं हो सकती। और तमाम ऐसी चीज़ें आईं जब तुलसीदास ने लोक को साधा, लोक के पास गए, मतलब ग्रामीण परिवेश में गए। ग्रामीण परिवेश, लोक की नज़र में राम का क्या महत्व है, लोक की नज़र में सीता का क्या महत्व है। उन्होंने एक जगह लिखा, राम लला नहछू, ये उस समय का पद है। इसमें सीता और राम के विवाह की बात की जाती है कि सीता और राम के विवाह में क्या क्या घटित होता है। आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ जो विवाह शादी है या तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनमें से लोग सजग होते हैं। सजगता का दौर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो इसलिए भी होता है कि शादी ब्याह हो रहा है, लोगों में उत्साह भी है, लोगों में गर्व भी है। तो उस उत्साह के पीछे रीज़न क्या है, उस उत्साह के कारण, उसके कारण क्या हो सकते हैं। जगह जगह पर हंसी मजाक करना, जगह जगह पर दिल लगी करना, चिढ़ाना। हमारे यहाँ देखिए, शादी का ब्याह का जो मौसम होता है वो महीनों से चलने लगता है, और विशेष करके 3-4 दिन तो चलता है। बुआ, फूफा, नाई, पंडित, सबको नेक की व्यवस्था है, और नेक न देने पर लोग नाराज़ हो जाते हैं। आप देखिए शादी ब्याह में क्या होता है, कोई न कोई ज़रूर नाराज़ हो जाएगा, चाहे जीजा नाराज़ हो जाए, चाहे फूफा नाराज़ हो जाए। तो जब कोई न कोई नाराज़ हो जाता है तो उसके पीछे नाराज़गी का भी कारण है कि वो क्यों नाराज़ हो रहा है। वो कोई इस बात को नहीं समझता है कि आखिरकार मेरा भी मान सम्मान एक दिन हुआ है और आज भी हो रहा है, तो मैं नाराज़ क्यों हूँ। इसी तरह का एक वर्णन है कि शादी हो रही है, राम विवाह का अवसर है, और सभी लोग नेक मांगने आए हैं, जिसमें लोहारिन भी है, मोचिन भी है, धोबिन भी है, जितनी प्रजा है राजा के समक्ष वो सब उसके साथ। तो एक नाइन अपने न्यौछावर के लिए झगड़ती है, और वो कहती है क्या, सुनिएगा इसको। लोक में आपने सुना होगा, गांव में सुना होगा कि मड़ वहीं झगड़े नौनिया, यही निछावरी हो, रघुवर के निछावरी ले मुनाई गौरव हो। काहे झगड़े नौनिया, तुम्हें निछावरी देऊँ हो, राम बिया वहीं घर आवहीं, देवू नए घोर हो। वो जो नाउन है वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं राम को जाने दूंगी। और राम जब शादी करके आएंगे और घर में प्रवेश करेंगे तो मैं उसकी एवज में नेक लूँगी, घर से निकलने नहीं देती। आप सब जानते होंगे शादी के ब्याह में जब निकासी होती है, दूल्हा को विदा करते हैं घर से, तो पूरे गांव की औरतें, पूरे गांव के मनुष्य उसको विदा करने आते हैं, बारात को विदा करने आते हैं। और ठीक उसी प्रकार जब वो बारात वापस आती है तो उसका स्वागत भी उसी प्रकार करते हैं। निकासी हो रही है, नाउन मान नहीं रही, अरे जब तक मैं नेक नहीं लूँगी तब तक मैं किसी को जाने नहीं दूँगी। तो उसको समझाया जाता है कि शादी हो जाने दीजिए। तो कहती है ठीक है जाइए, लेकिन शादी करके लाइएगा, बहुया को साथ में लेके आएंगे तो मैं तब तक नहीं घुसने दूंगी जब तक आप मुझे एक बड़ा उपहार नहीं देंगे। और उस ज़माने में बड़ा उपहार, हाथी, घोड़े, इस तरह के उपहार होते थे, वो घोड़े की मांग करती है। तो इस तरह के तुलसी ने लोक को उससे जोड़ा, जिसमें से एक खूबसूरती लोक के साथ आती है। इसी प्रकार आप देखिए तो उनकी रचना रामाज्ञा प्रश्न है, जिसमें से शुभ अशुभ ज्योतिषी की बातें की जाती हैं। और प्रत्येक सर्ग में 7-7 सप्तक हैं, प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। और इस प्रकार से आप उनको देखिए तो 7 × 7 × 7 यानी 343 दोहे की रचना ये मानी जाती है। और जिसमें से पूरे राम के दर्शन का, राम के पूरे वैभव का ये चित्रण उनके यहाँ आता है। जानकी मंगल में 216 छंद हैं। इसी प्रकार बैरांग संदीपनी है, जिसमें से
संस्कृत और हिंदू संस्कृत के बारे में बात की जाती है, जो दोहा चौपाई छंदों में लिखा हुआ है। संत महिमा का वर्णन है, संत स्वभाव का वर्णन है, शांति का वर्णन है। रामचरितमानस के बारे में आप जानते हो कि घोर हिंदूवादी ग्रंथ है, और हिंदू संस्कृति के आचरण का सुंदर निर्देशन अगर इसमें हुआ है तो वो एक प्रकार से रामचरितमानस में हुआ है। कहा जाता है संवत 1631 करो कथा हरिपद धर शीसा। संवत 1631 में तो रामचरितमानस की रचना की शुरुआत होती है, और कहते हैं कि कहो कथा, करो कथा हरिपद धर शीसा। कथा कहो कृष्ण के अपने ईश्वर के चरणों में बैठ करके। पार्वती मंगल भी इसी प्रकार है, गीतावली भी, विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली, तमाम उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के सामने आते हैं। अब जो तुलसीदास का जो प्रभाव है वो, चाहे वो भाषा शैली पर बात अगर हम लोग करते हैं, संस्कृत निष्ठ अवधि की बात करते हैं, या उनकी जो महत्ता के बारे में बात करते हैं, तो हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने उनको लिखा कि भाषा की दृष्टि से भी तुलसी की तुलना हिंदी में किसी अन्य कवि से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है? उनकी भाषा में एक प्रकार का समन्वय है, समन्वय की चेष्टा है। वो जितनी ही लौकिक और उतनी ही शास्त्रीय, उतने में संस्कृत का मिश्रण बड़ी चतुरता से किया है। उसमें से एक लचीलापन है तो कम कवियों की भाषा में मिलता है। जहाँ जैसा अवसर आया है वहाँ वैसे ही हो जाती है। जायसियात सफल लौकिक भाषा के कवियों की भाषा मिलान करने पर इसी प्रकार के गुण पल्लवित होते हैं। शुक्ल के सबसे बड़े प्रिय कवि हैं तुलसीदास, जो लिखते हैं कि तुलसी की भाषा की सफाई और किसी कवि से नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचार आगे बढ़ने से बहुत कुछ योग नहीं पा जाते, लेकिन केवल पद पूर्वार्ध लाए गए जान पड़ते हैं, इसलिए तुकांत के लिए शब्द तोड़े मडोरे जाते हैं। गोस्वामी की रावाक रचना में सुव्यवस्थित है और ऐसे शब्द नहीं आते हैं। बच्चन सिंह ने भी इसकी बात तहकीक की थी। तमाम हज़रत प्रसाद द्विवेदी से लेकर ब्रजमोहन तक तमाम बात की। और जो लेटेस्ट रचनाकारों में से प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो लिखा कि तुलसी की रचनात्मकता चरित्र में यह है, निरता उनके चरम आदर्श दृष्टिकोण के अनुरूप, और ऊपर से कहना यह है कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, अब यह तो प्रच्छन्न अहंकार या उसकी सघनता के रूप में विलीन हो गई। कितना बढ़िया लिख रहा है कवि, और कहता है कि मेरे पास विवेक नाम की चीज़ नहीं है। उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी होगी जिसमें तुलसीदास थे? तो कहते हैं कि खेती न किसानी को, भिखारी को न भीख बली, बनिज को न चाकरी, बानिज को न चाकरी, जीव का विहीन लोग सीधा मंद सोच बस, कहे एक अनेक सो कहाँ जात। तो एक अनेक की ये बात की जाती। तो ये तुलसीदास साम्यवादी हैं, सबको मिला के चलने वाले हैं। तुलसी के यहाँ जो एक विशेष प्रकार का आग्रह है हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए। बाद के परवर्ती रचनाकारों ने भी राम को लेकर के काव्य लिखे, लेकिन शायद वो इसीलिए इतना सफल नहीं हो पाए जितना तुलसी जैसा कभी सफल हो पाया, क्योंकि उसके पीछे ये था कि जन जन में हिंदू और जन जन में हिंदुस्तान की जो कल्पना है, राम की जो कल्पना है, वो तुलसी के काव्य में निकल करके आती है। तुलसी अपने उन 12 ग्रंथों में राम के चरित्र को इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं जिससे कि वो प्रतिष्ठा पूरे हिंदू घरों में होती है और हमारी भारतीय संस्कृति को पल्लित और पुष्पित करती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों ने राम भक्ति शाखा में तुलसी के पूर्व कवि और तुलसी युगीन और तुलसी के बाद वाले कवियों की चर्चा हमने किया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। और बहुत बहुत आभार आप सब लोगों को इतनी देर तक सुनने के लिए, जुड़ने के लिए, है ना। मुझे अच्छा लगेगा यार अगर आपके सवाल भी होंगे। अगर आ जाता है, वो क्यों अचानक आ जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है? तुलसीदास लिखते हैं कि धूत कहो कहो जुलाहा, है ना। हमको धूत कहना हो, भूत कहना हो, ईश्वर का दूत कहना हो, कुछ भी कहना हो, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो कहते हैं कि काहू की जात न बेगरब, ना काहू से बेटी ब्याह का, ना काहू से बेटा। हमारे यहाँ जात कब देखी जाती है? शादी के समय देखी जाती है। सगोत्री हो, गुण मिलते हों, ब्राह्मणों में तो सरयू पानी ना हो,
फलाना ना हो, जमुनापारी ना हो, कन्नौजिया ना हो, है ना। ठाकुरों में भी ऐसे ही कि ये हाड़ा हो, चौहान हो, कछवा हो, तमाम तरह की बातें आती हैं। तो सारी डिटेलिंग हमसे कहाँ होती है? शादी के समय में। तो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमारे